वेलकम बैक तीनों हजरात। नाज़रीन, आम इंतखाबात के बाद JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मौजूदा हुकूमत से तो नाराज़ हैं, लेकिन इसी दौरान PTI से उनकी क़ुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ अचानक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे और उन्हें मनाने की कोशिश की। आज मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये माजरा क्या है। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मौलाना, क्या मामला है? कौन सा मामला, कैसा मामला, क्या बात कर रहे हैं आप भाई? ये मामले शामले से निकल आए आप। एक तो जो मीडिया वाले लोग हैं, सहाफ़ी हजरात, ये छोटी सी बात को मामला 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 बना के वो बात का मतंगड़ बना देते हैं। देखे, बात ये है कि ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब मेरे घर में आए हैं, हम पहले भी कई दफा बता चुके हैं भाई, मियाँ साहिबान भी पाकिस्तान के सियासतदान है, बल्कि यहाँ का हर सियासतदान हमारे साथ राब्ता कर सकता है, क्योंकि हम भी पाकिस्तान की सियासत के एक मजबूत पिलर है। जी जी बिल्कुल, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मौलाना साहब कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कल आपके घर आए, ये क्या मामला है? भाई मामला क्या होना है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पहले भी कई मरतबा हमारे घर आए हैं, मगर बाहर से ही घंटी बजा के दौड़ गए। तो मैंने अपने लड़कों से पूछा कि ये दरवाजे पे बिस्मिल्लाह कौन मार रहा है भाई? तो लड़कों ने बताया जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब है। अच्छा। वो घंटी बजा के तो भाग जाते हैं। तो मैंने फिर बंदोबस्त कर लिया, मैंने फिर एक लड़के को दरवाजे के पीछे खड़ा कर दिया। अच्छा। इस दफा उन्होंने घंटी बजाई तो उसने फौरन निकल के उनका हाथ पकड़ लिया और उनको लेके अंदर आ गए। अच्छा। मैंने कहा मियाँ साहब बिस्मिल्लाह देने की क्या जरूरत है, बैठ के बात करें हमारे साथ। तो क्या बातचीत हुई मौलाना साहब? बातचीत क्या होनी है, आपको मालूम है जब किसी भी सियासतदान की तबीयत खराब होती है, उसकी सियासत बीमार होती है, तो वो फौरी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करते हैं। जिस तरह किसी आदमी की तबीयत खराब हो तो वो डॉक्टर या हकीम से राब्ता करता है, इसी तरह मेरे साथ राब्ता किया जाता है। तो बस आजकल उनकी भी सियासत की तबीयत खराब है, वो भी मुश्किल में है, सियासत बीमार पड़ी हुई है, इसलिए वो मेरे घर आए और उन्होंने आके अपनी बीमारी का बताया मुझे। मौलाना साहब, आपके पास कौन सी ऐसी फकी है जिसकी हर सियासतदान को जरूरत पड़ती? देखिए मेरे भाई, बात ये है कि हमने ये ऐलान किया है कि ये जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए हैं और ये जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत खड़ी की गई है, हम इसको नहीं मानते। हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, तहरीक चलाएंगे। बस यही एक ऐसी फकी है जिसका इश्तिहार मैंने मार्केट में दिया है, तो सब सियासतदानों की मेरी तरफ दौड़े लग गई, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी जब तहरीक शुरू हो गई तो वो फिर अपने मकासद हासिल करने के बगैर वापस नहीं होगी। तो वैसे मियाँ साहब ने तो आपकी बड़ी तारीफ भी की है मौलाना साहब। बिल्कुल तारीफ की है, मगर मियाँ साहब को ये मालूम नहीं है कि हम अब बच्चे नहीं है, हम अब जवान हो चुके हैं, बल्कि बालिग हो चुके हैं। देखिए, जिस तरह कोई बच्चा कोई काम करने का ना मान रहा हो तो फिर उसकी तारीफें की जाती है कि ये बड़ा ही अच्छा बच्चा है, ये बड़ा प्यारा बच्चा है, ये बड़ा फरमा बरदार बच्चा है, ये बड़ा ही नेक और समझदार बच्चा है। ये सब इसलिए किया जाता है कि उससे वो काम करवाया जाए। मियाँ साहब ने भी इसी तरह हमारी तारीफें की है, मगर मियाँ साहब को ये मालूम नहीं है कि अब बच्चे नहीं है, अब बालिग हो चुके हैं और हम अब वही करेंगे जो हमारी अपनी अकल और समझ कहेगी और जो सच होगा। हम अब इनकी तारीफों पे जाने वाले नहीं है। हमने साफ साफ बता दिया है कि हम इन धांधली ज़्यादा इलेक्शंस को नहीं मानते, इसकी बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत को नहीं मानते। देख लीजिए मौलाना साहब, अभी तो आपकी तारीफें करके गए हैं, ये अभी आपको बहलाने के लिए चाबी वाला खिलौना भी देंगे। वो चाबी से ढोल बजाने वाले बंदर अब कोई बच्चे नहीं है। तो पहले भी बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सबसे कवी जवान हम है।
मौलाना साहब आप थैले की बात को समझे नहीं। सारी बात समझता हूँ मैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या कहना चाह रहा है। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि हुकूमत आपको कोई ओहदा उसकी पेशकश करे तो आप मान जाएंगे। हाँ जी। जब नई एयरलाइन बनती है ना तो वो शुरू में तुम्हारे जैसी एयर होस्टेस भर्ती करते हैं। जब 3-4 साल चल जाती है तो फिर गोगे जैसी थैली जैसी भर्ती होनी शुरू हो जाती। आपका क्या ख्याल है कि ओहदा मिलने से मैं बहल जाऊंगा? हम अल्लाह ताला के फजल करम से ये ओहदों से मुबर्रा लोग हैं, हमें किसी ओहदे की लालच नहीं है। मौलाना साहब आप नाराज ना हो, हम तो मुबैना तौर पे जो सुनते हैं वही आपसे पूछते हैं। क्यों ऐसे लोगों में बैठते हो जो ऐसी बातें करते हैं? सो करके सीधा घर क्यों नहीं जाते? मौलाना साहब सहाफ़ी हूँ, खबर पे नजर रखता हूँ और उसी की बुनियाद पे आपसे सवाल कर रहा हूँ। खबर पे नजर नहीं रखते, अपने बच्चों पे नजर रखो। वो भी उनके रखता हूँ। पास जाके उनको टाइम दिया करो, खबर पे नजर रख के बैठा रहता है। अच्छा नाराज तो ना होना मौलाना साहब, बताएं तो सही, अभी तक आपने कोई हतमी ऐलान भी नहीं किया। पीटीआई से जो बातचीत हुई उसका भी हमें पता नहीं चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे जो पीटीआई वाले हैं ना, उनके साथ बातचीत चल रही है, अच्छा। हम इससे इनकार नहीं करते हैं। मगर मेरा जो अडियाला वाले भाई साहब है उनसे कोई राब्ता नहीं है। अच्छा ये बात। अब हर सियासी पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, अब हर सियासी पार्टी के साथ बात करना चाहते हैं। हम इस वक्त मुल्क की तारीख के ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जी। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये कोई यू टर्न नहीं है, बल्कि ये दुरुस्त वाला राइट टर्न है। और इस पे इंशाअल्लाह ताला हम साबित कदम रहेगा। या हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये इस वक्त इंतहाई अहम मौका है। ये भुट्टो। मत करो ये बूठो छुट्टो भी, खबरदार इस वक्त कोई नारा लगाया तो। इस वक्त सिर्फ हमारी बात सुनो, ठीक है। बात हम कर रहे हैं। और जी बूठो इसको क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते? मौलाना साहब बुरा ना मनाएं, ये पीपल्स पार्टी का पुराना जियाला है। तो इसको बताएं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं है, इस वक्त बंद करें ये नारेबाजी। अब पीपल्स पार्टी का भी एहतराम करते हैं, मगर उस वक्त जब वो हमारे साथ हो। वाह। जब वो हमारी बात ही नहीं सुन रही तो भाड़ में जाए जो भी पार्टी हो, हम किसी को नहीं मानते। हम इस वक्त ठीक बात कर रहे हैं। इस वक्त जो ये मोड़ है ये बड़ा खतरनाक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तारीख में लिखा जाने वाला मोड़ है। अच्छा। जो पार्टी हमारे साथ इस वक्त इस मोड़ में नहीं खड़ी होगी, हम उसको नहीं मानते। यानी आपकी बात से हम ये समझें कि पीटीआई के साथ आपकी बातचीत डन, फाइनल। तुम्हारे जैसे लड़के बंदर का पूरा तमाशा देख के कहते हो मैं बटुआ घर भूल आया हूँ। मौलाना साहब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं भी एक जुगत कर रहा हूँ, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? तुम्हारा जुगतों वाला प्रोग्राम है, सीरियस प्रोग्राम तो नहीं है। ऑलराइट। चले बात बताएं, चले। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो इंतहाई हिस्सास और खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। अच्छा चले फिर मोड़ से आगे भी तो चले। को पार्टी साथ मिलेगी तो चलेंगे ना, ऐसे ही चले आगे। और से आगे चले, आगे कोई दूध वाली बोतलें लगा के खड़ा है। ये कोई इतना जल्दी मुड़ने वाला मोड़ नहीं है। ये वो वाला मोड़ है जिससे पहले लिखा होता है कि आगे खतरनाक मोड़ है। जी ऐसे मोड़ के मुतल्लक रक्षा के पीछे भी लिखा होता है बच मोड़। तो समझ रहे हो बात को? मोड़ भी मोड़ना है और बचना भी है। ठीक है जनाब, यहाँ लेते हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक। मुजफ्फर ये बताओ आपकी बारात किस पे गई थी? गुट पे। ऐसे इसके अब्बू ने इधर इसे बिठाया है, अच्छा तो ऐसे ऐसे करते हुए पहुंच गए उधर।